जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं जीएसटी, जो अभी हाल ही में लागू होने वाला है 22 सितंबर 2025। दुर्गा माता के शुभ अवसर पर, नवरात्रि के शुभ अवसर पर बोल सकते हैं, लागू होने वाली है। और इसमें क्या क्या चेंजेज आएगा मेरे भाई लागू होने से इस जीएसटी में, कौन कौन कैसे कैसे मार्केटिंग की जो सामान होती है, सामग्री, वो कैसे कैसे कम होगी, कौन कौन सामान पे इफेक्ट पड़ेंगे, ये आज हम समझने वाले हैं जीएसटी। नहीं मेरे भाई, इससे पहले जो 9 साल पहले जो हुए थे जीएसटी का, 2017 में 1 जुलाई 2017 को जो आई थी जीएसटी, वतन गुड्स सर्विस टैक्स होती है जीएसटी का मतलब। जीएसटी समझते हैं ना? भारत के अलग अलग राज्यों से मिलाकर एक टैक्स के रूप में बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जीएसटी के नाम देते हैं, ठीक है ना। भारत के अलग अलग टैक्स को मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया जाता है ना। भारत के अलग अलग टैक्स को मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं जीएसटी। इसमें इसमें आता है वाल्व जीएसटी, जिसे बोलते हैं वाल्व एडेड टैक्स, ठीक है। एक आता है एक्सिस टैक्स, एक होता है सर्विस टैक्स, ठीक है। ये जितने भी टैक्स है, ये वीएटी ना, शॉर्ट फॉर्म आप इसे बोल सकते हैं वीएटी, बोल सकते हैं वीएटी ना। वाल्व सर्विस टैक्स ना, वाल्व एडेड टैक्स बोलते हैं इसे ना, वाल्व एडेड टैक्स। ये होती क्या है मेरे भाई, जब कोई सामान जो है, जब कोई सामान फैक्ट्री में बनती है, ठीक है, वाल्व एडेड टैक्स इसे बोलते हैं। जब कोई सामान फैक्ट्री में बनती है और उसे ग्राहक तक पहुंच जाने के बाद, कस्टमर तक जो लास्ट में पहुंचती है, और उस पर जितना भी प्रकार का उस पर टैक्स जोड़ा जाता है, उसे हम बोलते हैं वाल्व एडेड टैक्स, यानी कि वीएटी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे वीएटी बोलते हैं ना, वाल्व एडेड टैक्स, ठीक है मेरे भाई। वीएटी समझ रहे हैं? जैसे कोई आपको हम अपने भाषा समझाते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर, कोई सामान हो गया ना, जैसे लोहा हो गया, लोहा आप तो डायरेक्ट जाते तो आप दुकानदार से खरीदते हैं, जैसे आपको कोई भी चीज खरीदना होगा दुकानदार दुकानदार से जा खरीदते हैं। लेकिन एक कैसे बनती है, पहले पहले इसे क्या करते हैं, मट्टी से खोद के निकालना पड़ता है, फिर उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है मेरे भाई, कच्चे लोहा को, फिर उसको बहुत सारे हीट से पकाया जाता है, टेम्परेचर से ना उसे गर्म किया जाता है, फिर पिघलाया जाता है, फिर अलग अलग वस्तुएं के आकार दी जाती है। फिर वो अलग अलग वस्तुएं जब बन जाती है, लोहा की छड़ हो गया, अलग अलग प्रकार की जब बन जाती है, वो कहाँ जाती है मेरे भाई, उस एक दुकानदार के पास जाती है, वो खरीदते हैं दुकानदार, उस पर भी टैक्स लगता है, ठीक है मेरे भाई, उस पर भी टैक्स लगता है। फिर वो दुकानदार से हम लोग ग्राहक हुए, हम जाते हैं दुकानदार के पास, जाइएगा दुकान में, तो दुकान में कोई सामान लीजिएगा, है ना, वो लोहा छोड़ हम खरीदे हैं, हमको भी उस पर टैक्स जोड़ना पड़ेगा। वो सब जितने भी टैक्स जोड़ा जाता है, उसी को हम कहते हैं वाल्व एडेड टैक्स बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये अपने भाषा में समझ रहे हैं ना, ये वाल्व एडेड सर्विस टैक्स, एक्सिस टैक्स, एक प्रकार। और ये सभी जितने भी तीनों टैक्स आपको दिख रहे हैं, वाल्व एडेड टैक्स, एक्सिस टैक्स और एक सर्विस टैक्स है, ये सभी, ये जितने भी प्रकार के टैक्स हैं, ये सभी अप्रत्यक्ष टैक्स है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या बोल देंगे इसे? अप्रत्यक्ष टैक्स है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है ना। इनडायरेक्ट मतलब कि ये सब कुछ जोड़ के बैठा के आपसे एक ही बार वसूल लिया जाता पैसा ना। सर्विस टैक्स मतलब जहाँ आप जाते हैं कोई चीज खाने के लिए, होटल में जाते हैं, तो होटल होटल का जो दाम रहता है, मान लेते हैं कोई चीज लिए हैं, खाए हैं, और अथी है, मीटे खाए हैं, मटन, उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा ना। वो एक ही बार आपसे पूरा पूरा टैक्स जोड़ देता है, वो सर्विस टैक्स हो गया ना, वो एक सेवा के तौर पर आपसे टैक्स ले रहा है ना, उससे भी सरकार ले रहा है, तो आपसे भी, जनता से भी टैक्स दुकानदार उस लेगा ना। वो सब टैक्स बैठा के एक साथ जोड़ दिया जाता है ना, वो होटल में हम खाते हैं तो सर्विस टैक्स देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे भाई, देखिए, अब जो लागू हुए थे, पुराना जीएसटी था इससे पहले, वो 1 जुलाई 2017 का आई थी ना, 1 जुलाई 2017 को जो आई थी, ये पुराना जीएसटी था, ठीक है। इसे 0.1 भी बोल सकते हैं ना, 0.1 का मतलब हो ही जाता है ना 0.1, ये दशमलव बढ़ाइएगा तो ये जीएसटी एक बोल सकते हैं। ये जब आई थी, पुराना जीएसटी 1 जुलाई 2017 के, इसमें 4 प्रकार के टैक्स जोड़ा गया था। एक एक था मेरे भाई 5% का टैक्स, और एक था 12% का टैक्स, और एक था 18% का टैक्स, और एक था 28% का टैक्स। ये 4 प्रकार के टैक्स थे, वो नया पुराना जीएसटी के अनुसार, पुराना जीएसटी 1 जुलाई 2017 के अनुसार, ठीक है। अब जो बदलाव हुआ था मेरे भाई, वो नया जीएसटी के अनुसार जो हुआ है 2025 में जो होने वाला है, और हो भी गया है 22 सितंबर, नवरात्रि के समय में, दुर्गा पूजा के अवसर पर ये लागू भी हो जाएगी। हर एक वस्तु की दाम कॉमन घट जाएगी, मतलब बहुत सारे ऐसे हो गए आम जनता को, जो सामान बहुत महंगे मिलते थे, जो आम लोग
उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत ही आम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता था मेरे भाई, बहुत महँगा होता था और टैक्स भयानक लगता था। तो उसपे क्या हुआ कि अभी टैक्स कम करेगा, उसपे थोड़ी राहत आएगी ना, आम लोगों की बहुत ही राहत आएगी ना। तो ये जो लागू होगा 22 सितंबर 2025 से होगी, नवरात्रि के शुभ अवसर पर होगी मेरे भाई। और इसके अंतर्गत जो है ना सिर्फ 2 प्रकार के स्लैब रखा गया है, 2 प्रकार के स्लैब। पहले था मेरे भाई 4 प्रकार के कर था ना, 4 प्रकार का कर था, 5, 12, 18 और 28% का लगता था जीएसटी। अब जो लगेगी 22 सितंबर 2025 से वो सिर्फ 2 प्रकार को इसमें रखा गया ना, एक 5% इसके अंतर्गत सिर्फ 2 ही स्लैब रहेंगे। स्लैब मतलब समझ जाइएगा कर बोल सकते हैं या टैक्स बोल सकते हैं। स्लैब का मतलब होता है कर या टैक्स हो सकता है ना, यही होता है ना। तो 5% और एक 18% का जीएसटी लगेंगे ना। अब देखिए मेरे भाई 5% का जो स्लैब हो वो किन-किन वस्तुओं पर लगेगा 5% स्लैब। जैसे हम खाते हैं, खाद्य सामग्री खाते हैं, दाल हो गया, चावल हो गया और नमकीन हो गया, भजिया हो गया और क्या कहते हैं उसको पास्ता हो गया। ये सब जो खाते हैं, जितने भी खाद्य सामग्री है, ये सब पर जो है ना 5% जीएसटी लगेंगे ना, 5% कर दी गई है। इन सभी वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा। नमकीन, भजिया, घी, चॉकलेट और खाद्य सामग्री के सभी सामान पर लगभग 5% की जीएसटी कर दी गई। समझ रहे हैं? ये आम लोगों की बहुत ही राहत होगी। मेरे भाई बहुत ही राहत की बात हुई ना। और 18% की जीएसटी किस-किस वस्तुओं पर लगेगी? 18% की जीएसटी लगेगी औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद मतलब हो गया मेरे भाई पेट्रोलियम, कोयला और जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, उन सब पे जो है ना कम से कम 18% की जीएसटी लगेगी ना। 18% कर दी गई इन सभी पर ना। औद्योगिक कोयला, धातु, रसायन इत्यादि पर 18% की जीएसटी कर दी गई। ठीक है मेरे भाई? यहाँ तक आप इसे एक स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ 0% जीएसटी और अभी फिलहाल में और जोड़ी गई है 40% की जीएसटी किन-किन वस्तुओं पर जोड़ी गई है, वो मैं 2 अब हम समझते हैं 0% टैक्स किन-किन वस्तुओं पर लगेगी। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्रेड खाते हैं, कभी जाते हैं दुकान में तो ले लेते हैं, एक ब्रेड ले लेते हैं और उसके बाद दूध ले लेते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब रोज़ जो यूज़ होता होगा हम लोगों के बीच में ना, वही ना होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आने वाला सामान होगी ना। खाने वाली वस्तु है कि ब्रेड हो गया, ठीक है मेरे भाई? एक हो गई मिल्क हो गई, दूध हो गई, दूध भी तो डेली की डेली ऐसा है, चाय तो हर किसी के घर में बनता है, चाय भी बनता है, बच्चे लोग भी दूध पीते हैं, छोटका-छोटका रहता है, उसको भी तो डेली की डेली दूध चाहिए वरना वो रोने लगेगा। तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आने वाले जो सभी प्रकार की जो है उसपे जो है मतलब टैक्स ज़ीरो कर दिया जाएगा, 0% कर दिया जाए, ये बहुत-बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। और नोटबुक, किताबों, कॉपी ये सब पे आपको 0% टैक्स देखने को मिलेगा मेरे भाई, किया जाएगा। इन दोनों पे मेरे भाई एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल जो सिस्टम जो है, इस पे या तो 0% करेगा या फिर 5% स्लैब रखेगा। 0% या तो इसको नहीं लेगा, 1 भी परसेंट टैक्स नहीं लेगा इस पे, तो शिक्षा व्यवस्था पर या मेडिकल सुविधा पर या फिर लेगा तो 0% लेगा या फिर 5% रहेगा इस पे टैक्स। ठीक है मेरे भाई? 0% मतलब आपको रुपया में करेगा या फिर 5% करेगा। देखिए 40% टैक्स किन-किन वस्तुओं पे लगेगी? 40% टैक्स भयानक लगा। ये ये नया पॉलिसी जब भी आया है 22 सितंबर को जो लागू होगा जीएसटी नया वाला, वो उसमें जोड़ा गया है। ये 40% टैक्स किन-किन वस्तुओं पर लगा है। देखिए मेरा भारत के ऐसे युवा हैं जो अपना स्किल को डेवलप नहीं करके वो हर एक ऑनलाइनिंग गेमिंग जो होती है, फालतू चीज़ें होती है गेमिंग में, ये सब चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं और उनका पैसा जो है बर्बाद हो जाता है और एक ऐसा समय आने के बाद वो क्या हो जाते हैं मतलब पूरा होपलेस हो जाते हैं, पूरा एकदम बर्बाद हो जाते हैं। उसपे सरकार कदम उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये उनपे उन चीज़ों पर कदम उठाया गया जैसे हो गया और तम्बाकू, खैनी, गुटखा और ये सब जो अलग-अलग प्रकार के जो हैं ये नशीले पदार्थ इन सभी पर जो है ना टैक्स है ना भयानक लगा दिया गया है, कम से कम 40% लगा दिया जाएगा, ना? जैसे क्या खैनी, गुटखा, पान मसाला, ऑनलाइन गेमिंग जो खेलते हैं सब बहुत रम्मी पे कथी-कथी आता है ना ऑनलाइन गेमिंग में कि बर्बाद करके रख दिया है। ऑनलाइन गेमिंग से आप लोग दूर रहिएगा भाई। फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक है ना, अलग-अलग प्रकार की सॉफ्ट ड्रिंक होती है, वो भी हानिकारक है। इन सभी पर जो है 40% टैक्स जोड़ा जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई, पहले जो मिलता था गुटखा, मान लेते हैं ₹5 गुटखा मिलता है ना अभी ₹5 में मिलता है, ठीक ना? इस पे अभी करेगा 40% टैक्स लेगा तो 40 बटा आप दीजिएगा 100 परसेंटेज मतलब होता है 100, 0 से 0 खत्म होगा, 2 दूना 4, 2 5 10,
5 से 5 कटेगा यानी 2 रुपया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी 5 का सामान अब क्या कितना मिलेगा मेरे भाई? 5 से ना 2 पर 2 रुपया बढ़ेगा तो कितना मिलेगा? 7 रुपया मिलेगा। ठीक है मेरे भाई? यही 40% भयानक टैक्स लगा और ये सरकार को बहुत ही अच्छी सोच है और ये सब चीज़ें पे रोक लगानी चाहिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।